गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 2:22 पे हुई थी मेरी सुबह। 11 फरवरी 2024। आज है मेरे भाई का एग्ज़ाम, संडे था आज। और मम्मी यहाँ पे गेस्ट रूम में सोई हुई थी, तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि मम्मी यहाँ पे क्यों सोई हुई हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा नहीं, मुझे लगा कि मैं उनसे पूछूंगी उनकी नींद खराब हो जाएगी, इससे अच्छा जब वो उठेंगी तब मैं उनसे आराम से पूछूंगी। फिर मैं अपना पानी गर्म करने के लिए यहाँ पे आ गई, अपना रूटीन कंप्लीट किया, फिर पढ़ाई स्टार्ट करी। बाद में कहीं जाके 4 o'clock के आसपास मुझे पता चलता है कि मम्मी जो है रात को ना स्नोरिंग करती हैं, खर्राटे लेती हैं। तो भाई की नींद डिस्टर्ब हो रही थी और उनका कल एग्जाम था, इसलिए मम्मी वहाँ रूम से उठ के और गेस्ट रूम में सोफे पे सोए हुए थे। यार पेरेंट्स कितना सेक्रीफाइस करते हैं ना अपने बच्चों के लिए। खैर छोड़िए, आज मैं आपको ना स्टोरी बताऊंगी अपनी। कि किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने 30 की एज में ही क्यों स्टार्ट किया यूपीएससी, आपने पहले अपनी 19-20s की एज में क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो सब कुछ मैं डिटेल में शेयर करूंगी। तो कहानी मेरी शुरू होती है 2014 से, जब मैं महज 20 साल की थी। अपना ग्रेजुएशन मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट ही किया था कि मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, आप सोचेंगे इतनी कम उम्र में शादी, क्या रीज़न रहा होगा। रीज़न कुछ भी नहीं था, सिंपल। जैसे रिलेटिव होते हैं, मेरी मामी थी, उन्होंने एक अच्छा रिश्ता कहीं पे देखा होगा, जो लड़की देख रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे। तो उन्होंने ऐसे पापा मम्मी को रेफरेंस दिया उनका कि ऐसे ऐसे उनको शादी करनी है, आपकी बच्ची भी बीटेक कर रही है, लड़की ने भी बीटेक की हुई है, अच्छी मैचिंग है, आप कर लो। पापा मम्मी ने स्टार्टिंग में बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं करनी है अभी, और ये एमटेक करेगी, गेट की प्रिपरेशन करेगी। लेकिन फिर उनके फ़ोन आए कि बाद में 4-5 साल बाद भी आप ट्राई करोगे, देखोगे, ढूंढोगे, ऐसे रिश्ते नहीं मिलते बार बार, तो आप कर लीजिए। ठीक है, फिर वहाँ से पापा मम्मी मान गए और शादी हो गई। उसके बाद 14 में जून में ही शादी हो गई थी, और 14 में अप्रैल या मई में ही वो रिश्ता आया था। ठीक है ना, तो बहुत जल्दी सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर 15 आता है और मैं अपनी एचटेट की प्रिपरेशन कर रही थी, और मैंने एग्ज़ाम दिया, शायद नवंबर 15 में दिया था। लेकिन वो पेपर मेरा अच्छा गया था, लेकिन वो पेपर ही कैंसिल हो गया था, एचटेट वाला। अगर कोई हरियाणा टेट किसी ने दिया हो 15 वाला, तो उनको पता होगा कि हरियाणा का वो पेपर लीकेज के चलते कैंसिल हो गया था। उसके बाद वही एग्ज़ाम एचटेट वाला 2016 में हुआ था दोबारा से। मेरे को मंथ याद नहीं है, लेकिन साल याद है कि 16 में हुआ था, और वो मेरा क्लियर हो गया था। लेकिन जब तक वो मेरा क्लियर हुआ पता लग गया, लेकिन मार्कशीट आने में टाइम लगता है। और उसके बाद स्क्रीनिंग भी हुआ था उसी साल, लेकिन उसी साल मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब लग गई थी इनकम टैक्स में, और हम महाराष्ट्र चले गए थे। तो जो टीचिंग वाली लाइन है वहाँ से मेरा बिल्कुल ब्रेक हो गया। महाराष्ट्र में जाके मैंने जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं ना, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से ही होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, एग्रीकल्चर में भी होते हैं, लेकिन मैंने IBPS SO की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। लेकिन जैसे ही वहाँ में प्रिपरेशन चल रही थी, तो 7-8 महीने हमें वहाँ पे हुए थे, तो हस्बैंड ने SSC CGL दिया नेक्स्ट ईयर वाला, और उनका जो है 17 के स्टार्टिंग में ही उनका यहाँ पे, जहाँ अभी हम रहते हैं चंडीगढ़ में, यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया था। और ये परमानेंट एक ही लोकेशन की जॉब थी। लेकिन जो मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, वो मेरी वो मेरी जॉब अगर मैं कर भी लेती, तो क्या होता कि मुझे ना ट्रांसफरेबल जॉब मिलती, लेकिन हस्बैंड की परमानेंट थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना टीचिंग लाइन को ही ऑप्ट किया जाए, और हम हरियाणा में ही रहेंगे। जैसे वो चंडीगढ़ में रहेंगे और मेरा हरियाणा में कहीं होता है, तो जैसे फैमिली का सपोर्ट, इन लॉज का सपोर्ट रहेगा कि पास में रहना हो जाए ना, तो उस वे में। तो ठीक है, फिर से मैंने अपना जो एचटेट तो मेरा क्लियर ही था, जिसकी 5 ईयर्स की वैलिडिटी रहती है, तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया था कि चलो ठीक है, हम ना स्क्रीनिंग की तैयारी करेंगे जब भी निकलेंगे वैकेंसीज। तो वैकेंसीज निकलती हैं 2019 में। जी हाँ, उससे पहले मैंने अपनी मदरहुड जर्नी को भी एंजॉय कर लिया था। बहुत ही अच्छा फेज था। 2018 में मेरे को एक माँ बनने का सौभाग्य मिला था, और वो साल मेरे लिए बहुत अच्छा था। 19 में ये वैकेंसी निकली थी, लेकिन इस कंप्यूटर साइंस की लेक्चरर की, लेकिन वो 19 में वो फिल नहीं हुई, वो आगे आगे डेट बढ़ती रही। फिर कोरोना फेज आ गया, फिर 22 एंड में भी शायद वो निकली है वैकेंसी, लेकिन फिर से वो पेपर कैंसिल हो गया। हरियाणा में ये सब होना आम बात है, वैकेंसीज निकलती हैं और पेपर कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा करते करते 2023 का एंड आ गया, और पेपर होना था अक्टूबर के मंथ में शायद, और सब कुछ चीज़ें तैयार थी, लेकिन फिर वो भर्ती कोर्ट केस में लटक गई। और ऐसा करते करते 2023 का दिसंबर आ गया। तो मुझे, तो आप सोचिए 2014 से और ऐसे 2014 से 2023 निकल गए। इतने साल का टाइम का पता नहीं लगता यार, बस ऐसे निकलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ना 2023 का लास्ट मंथ था दिसंबर, और कुछ
5-6 दिन बचे होंगे दिसंबर के, तब मैंने डिसाइड किया था कि क्यों ना मैं यूपीएससी को एक बार ट्राई करूँ। मुझे रिग्रेट रहा लेक्चरर का कि क्यों ऐसा सब कुछ हुआ, कब मैंने फॉर्म फिल किया था, और वो जो 5 ईयर्स की वैलिडिटी रहती है ना, वो 7 ईयर्स की वैलिडिटी हो गई थी और मेरा 2024 लास्ट ही था। उसके बाद तो वैलिडिटी भी खत्म हो जाती है। वैसे ऐसा बोलते हैं कि शायद ये लाइफ टाइम भी हो जाता है सीटेट की तरह, बट पता नहीं जो भी होना था। बट मेरा अभी मन उतर चुका था। मुझे ये था कि मुझे अभी इस एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर नहीं करना, क्योंकि कहाँ मैंने एस्टेट दिया था 15-16 और उसके बाद 19 में निकली थी वैकेंसीज लेक्चरर की, और फिर कहाँ ये 23 का एंड आ गया, 24 आने को आया। तो मुझे लगा ये सब ठीक नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। और मैंने कहा कि जब अच्छे से प्रिपेयर ही करना है, जब जुनून है तैयारी करने का, और इसी बीच ना मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की। जैसे मेरा बेबी हुआ तो मैं बाहर निकल के कोई काम नहीं कर सकती थी, मैंने घर से ट्यूशन दिए और फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया लास्ट ईयर ही। तो मतलब ये था कि चलो भैया मैं अर्निंग कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना वो कुछ और करने का कि यार कुछ और अच्छा करते हैं ना, कि थोड़ा घर से बाहर निकलेंगे, खुद की पर्सनैलिटी डेवलप होएगी, किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर मैंने ना एकदम से सोचा कि ठीक है भैया लेक्चरर छोड़ देते हैं और अभी ना आईएएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। बुक्स भी इवन मैंने अपनी हस्बैंड की ली थी स्टार्टिंग में। मेरे हस्बैंड ने भी सोचा था ट्राई करने का, लेकिन उनको ना अपने ऑफिस से और फिर उनको ऑडिट पे भी जाना पड़ता रहा, जैसे प्रमोशन होती रही तो वर्कलोड बढ़ता रहा, तो वो अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए, बिल्कुल ही नहीं कर पाए। स्टार्ट करते थे लेकिन ऑफिस का वर्कलोड इतना होता था कि नहीं कर पाते थे। तो कुछ उनकी बुक्स थी, पुराने एडिशन थे, फिर मैंने कुछ अपना एक आधी बुक ली, अपने लिए भी ली, कुछ उनकी बुक्स रेफर की, तो मेरे पास इकट्ठी हो गई थी बुक। और आगे की स्टोरी कि जैसे मैंने सोचा था ना कि 1 जनवरी को मैं स्टार्ट करूंगी, वो तो आप सबको पता ही होगा, वो आप फर्स्ट वीडियो देख लेना आपको नहीं पता हो तो, कि मेरे साथ 1 जनवरी से ही क्या हुआ था। मैंने वो सब शेयर किया इस चैनल पे। फर्स्ट डे से जब मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट किया ना, मैंने सब कुछ अपना शेयर किया है। तो अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने 30 की एज में क्यों सब स्टार्ट किया। और अब मैंने ठाना है कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे सर्विस करनी है, और मैं यूट्यूब पे भी सर्विस ही दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना ना लोगों की, और मैं करती रहूँगी। और फाइनली एक और दिन समाप्ति की और आज मैं अपनी रिवीजन भी पार्क में ही करके आई थी, क्योंकि मुझे पता था इतनी देर ऐसे बैठने के बाद इतनी हिम्मत नहीं बचेगी घर जाके रिवाइज करने की। और पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई, रिवीजन भी बहुत अच्छे से हुई, और वहाँ पे मैं सो भी गई थी। मैंने नैप भी लिया था, 45 मिनट से लेकर 1 आवर के बीच का नैप मैंने लिया था। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। अभी ये डिसाइड आपको करना है कि आपको अपनी जर्नी खुद से तय करनी है, खुद से बनानी है, या फिर दूसरों की जर्नी में आपको शामिल होना है जैसे वो करना चाहें। गुड नाइट।